रिलायंस की तरफ से आज है 3% की तेजी। राजेश जी, रिलायंस पर एक व्यू जानना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि रिलायंस अगर 1380 रुपए के ऊपर है तो मजबूत है, 1380 के नीचे है तो कमजोर है। अब तो हम 1470 रुपए के भाव आज के सत्र में देख रहे हैं। रिलायंस आपको लगता है कि यहां से तेजी करनी चाहिए, क्योंकि रिटेल को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं, टेलीकॉम को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। तो मजबूती के लिए ट्रिगर तो है रिलायंस में। आप कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, आज निफ्टी को जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है उसमें रिलायंस का काफ़ी कुछ आज कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके की आज बाइंग इंटरेस्ट बना है और 1400 के ऊपर रिलायंस कंफर्टेबली अब सस्टेन हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में भी कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है 1400 1380 ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कंटिन्यूसली हमने देखा मल्टीपल टाइम स्टॉक इसी लेवल के आसपास से हर बार पुल बैक देता है। तो हमें लगता है कि जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया हुआ है सपोर्ट के आसपास, तो वो पोजीशन होल्ड रखें। यहाँ पे 1400 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन है। हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अभी और ट्रिगर होते हुए दिखेगी एंड देन पॉसिबली 1450 की तरफ भी स्टॉक बढ़ सकता है। तो एट दिस जंक्चर 1400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बाय एज वेल एज होल्ड करने की सलाह है। 1450 हमें लगता है इसमें नियर टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकता है। नियर टर्म में टारगेट इसमें आते हुए दिख सकता है 1450 का। ठीक है, रिलायंस को लेकर कन्विक्शन बरकरार है। एक जरा शेयर में मंदी वाला पूछूंगा रुचित जी आपसे। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हालांकि डिफेंस को लेकर पीएम मोदी ने बातें तो अच्छी की, लेकिन शेयर को बहुत ज्यादा कोई हमने उत्साहित होते हुए नहीं देखा। जेट इंजन में आत्मनिर्भर होने की बात की गई, लेकिन ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और जो निवेशक होते हैं कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखते तो हैं। अच्छी चीज ये है कि 4400 का लेवल हालांकि रेस्पेक्ट कर रहा है HAL बार बार, लेकिन जो भी गेंस आ रहे हैं ना वो टिक नहीं पा रहे हैं। HAL मान लीजिए किसी के पास अगर है तो भरोसा बनाए रखें, या फिर बेहतर होगा कि अच्छी इस तेजी के बाजार में समय जाया ना करें, किसी और स्टॉक में स्विच कर जाएं। ये तो अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम के लिए खरीदारी की गई है। अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉक में खरीदारी है तो अगर आप देख सकते हैं पूरा ही सेक्टर फिलहाल मोमेंटम में नहीं है। पिछले जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर लेवल से हमने अपमूव देखा है, उसमें ये सेक्टर का ही पार्टिसिपेशन नहीं है। तो थिंक अगर ट्रेडर है तो डेफिनेटली स्विच करना चाहिए क्योंकि तेजी हम देख रहे हैं कि ऑटो वेटो एंसिलरी नेम्स है जहाँ पे काफी अच्छी तेजी है, कि वहां पे आपको मोमेंटम वाइज काफी अच्छे मूव्स अभी भी मिल सकते हैं। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो ये लेवल एग्जिट करने के नहीं है, क्योंकि स्टॉक रिसेंटली मार्केट के साथ साथ पिछले 1-1.5 महीने में करेक्ट होकर अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मे बी मार्केट के आउट परफॉर्मेंस में आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलेगी स्टॉक को, बट लेकिन आपका लंबे समय का नजरिया है तो स्टॉक में अभी भी बने रह सकते हैं। लंबे समय के लिए जो है आप बन सकते हैं।